अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। पीएसएल सीजन 11 की हम बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आज फाइनल होने वाला है। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल कल पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान अब आज खेला जाएगा रात 8 बजे। कौन बनेगा चैंपियन, इसका इंतजार सबको है। फाइनल पहले ग्रैंड सेरेमनी रखी गई है। इवेंट का खत्म भरपूर म्यूजिक सेरेमनी के साथ होगा। क्लोजिंग सेरेमनी में आतिफ असलम, आयमा बेग भी, आरिफ लोहार, अली अजमत, साबरी सिस्टर समेत कई गुलकार परफॉर्मेंस का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। आपको बताएं कि कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ग्रैंड स्टेज सज गया है। रिहर्सल भी जारी है। ग्रैंड फाइनल के लिए कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के तमाम टिकट्स बुक किए जा चुके हैं। इंतजामिया ने शौकीन क्रिकेट के स्टेडियम दाखिले के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी। स्टेडियम के दरवाजे खुल गए। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शौकीन की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला जारी है। शौकीन क्रिकेट ने स्टेडियम में दरवाजे खोलने पर खुशी का इजहार किया है और ये भी अपडेट है कि तमाम टिकट्स इस वक्त बुक हो चुके हैं। आज हाउसफुल रहेगा कज़ाफी स्टेडियम। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से एजाज शेख, उसके अलावा साजिद खान साहब, तजिया का स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उसके अलावा खिजर आजम। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम रुख करेंगे इस वक्त एजाज शेख की जानिब। एजाज लाहौर में मौजूद हैं और सुबह से ही तमाम चीज़ों को कवर भी कर रहे हैं। एजाज, सूरत हाल क्या है? सिक्योरिटी के हवाले से भी आगाह कीजिएगा, जबकि ये भी कहा गया था शायकीन क्रिकेट को कि 6 बजे से पहले पहले सब स्टेडियम में पहुंच जाए। क्या ऐसा हो गया है? देखिए, अब स्टेडियम की बात की जाए कि अब तक कितने शायकीन है क्रिकेट में, तो तकरीबन 25 से 27% जो स्टेडियम है इस वक्त भर चुका है और तकरीबन 50% लोग ऐसे जो बाहर मौजूद हैं जो जामा तलाशी के बाद वो इन होंगे और ये स्टेडियम आज लगता है कि हाउसफुल होगा। और ये सबसे बड़ी बात जो अभी तक जो नजर आई है ना, जो पेशावर ज़ल्मी की शर्ट्स ज़ेबतन लोग हैं, अगर यहाँ पर 25% लोग यहाँ पे मौजूद हैं स्टेडियम के अंदर, तो उसमें तकरीबन 17% जिसमें से वो तादाद वो है जिन्होंने येलो कलर की शर्ट पहनी हुई है, यानी कि पेशावर ज़ल्मी की शर्ट तन की हुई है। तो सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ इंतजाम हैं, इतने ज़्यादा कि अगर मैं फिरोजपुर रोड की तरफ से मैं इंटर हुआ हूँ अपनी प्रेस गैलरी तक पहुँचने के लिए, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 7 जो नाके हैं वो अबूर करने पड़े हैं। 7 जगह पर मेरी जामा तलाशी हुई है, कार्ड चेक हुआ है, डिटेक्टर से मेरा बैग चेक किया गया है, फिर वॉक थ्रू जो गेट्स हैं उनमें से गुजारा गया है। इसके बावजूद बाद जगहों पर तो ये भी कहा गया कि आप वापस चल जाओ, ये गेट आपका नहीं, आप 14 नंबर से आओ। तो गेट की भी ये जो SOPs है उस यहाँ तक भी उसकी पासदारी करवाई जा रही है कि जिस गेट के टिकट्स हैं वो वहाँ पर से ही इन होएगा और वहाँ से ही वो आउट होएगा। तो भारी नफरी यहाँ पर तैनात है, पुलिस की, एलीट फोर्स की और जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं बिल्कुल हाई अलर्ट हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आ रहे हैं उनको किसी किस्म की दिक्कत दुश्वारी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ रहा कि किसी को वो तंग कर रहे हो, बल्कि सिर्फ सीधा सीधा आए, कतार में खड़े हों, आगे आए, जामा तलाशी दें और दूसरे गेट तक पहुंचे, तीसरे पे पहुंचे, चौथे 5वें पहुंच के अपनी जगह पे पहुंचे। तो ये है कि लोग जिस तरह फर्दन फर्दन आ रहे हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल स्मूथली बैठ रहे हैं। अभी जिस तरह टाइम है तकरीबन 5 बजे 10-15 मिनट हो रहे हैं, तो इस वक्त तो ये सूरत आ रहा है कि स्टेडियम लग रहा है कि आज खचा खच भर जाएगा। और जो तैयारियां हैं रंगारंग तकरीब की वो भी आखिरी मरहला में पहुंच चुकी हैं और स्टेज बिल्कुल सज चुका है, भी आखिरी मराहल में पहुंच चुके हैं। एजाज, ये बताइएगा कि कल रिहर्सल के लिए भी काफी लोग आए थे कज़ाफी स्टेडियम में। कौन कौन आज इख्तितामी तकरीब में शरीक होगा? देखें, जो हमें प्रेस लिस्ट से पता चला है, जो हम कल चुके थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी बाबर आजम की और लबोशीन की, तो इस वजह से हम भी बिल्कुल उसी वक्त स्टेडियम में मौजूद थे। प्रेस गैलरी में भी बाद में इंटरव्यू के बाद रुनमाई होनी थी ट्रॉफी की भी। तो उसके बाद जो हमने देखा तो आतिफ असलम और इसके अलावा आयमा बेग, आरिफ लोहार और जो साबरी सिस्टर्स हैं वो सारे लोग यहाँ स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, अभी यहाँ पे मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर जो प्लेबैक सिंगर जो 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 आलात होते हैं वो सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट वो सारे लगा दिए गए, स्पीकर वगैरह फिट कर दिए गए हैं, लाइट्स का इंतजाम मुकम्मल कर लिया गया। सबसे बढ़कर ये है कि ये स्टेज का जो फेस है वो चेयरमैन गैलरी की तरफ है, लेकिन अब ये एक बार अच्छी चीज़ ये हुई है तो जो प्रेस गैलरी है उसके ये स्टेज बना है। पहले ऐसे नहीं होता था, बल्कि विकेट के उस पार यानी कि सेंटर लाइन क्रॉस करके फेस इसका गैलरी उसकी तरफ ही होता था, चेयरमैन बॉक्सेस की तरफ थी, लेकिन जो बहुत दूर होता था प्रेस गैलरी से। ये जरूर
जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं वो बिल्कुल लाइव देख सकेंगे, जो भी परफॉर्मर होगा, चाहे वो डांसर होगा, गुलकार होगा, चाहे सकाफती जो कल्चरल पेश के वो में जो रंग पेश किया जाएगा। तो इस कि ये अच्छा स्टेज, और स्टेज में ये एक सबसे बड़ी बात ये है किसी किस्म की कोई खुदाई नहीं हुई, वो सारे वो जो पोल हैं वो बने पर भी, यानी कि अगर ये कहा जाए कि कुछ रहेगा तो हुई है। और स्टेज में भी सिर्फ वो भी 25 से 30 गज का जो फासला है उसको लिया हुआ है, और उसके सामने कैमरे फिट किए हुए हैं, और ये अभी भी जो नस्ल का अमल है वो जारी है। जो तकरीबन ऑफिशियल सारे पीसीबी से मुतल्लिक़ हैं या ये फ्रेंचाइजी से मुतल्लिक़ है पाकिस्तान, और वो जो लोग ये जितने भी मुतल्लिक़ीन हैं वो तमाम के तमाम इस ग्राउंड में मौजूद हैं और अपनी अपनी ड्यूटीज को देख रहे हैं। जो इस वक्त ग्राउंड में ही मौजूद है, 5:30 बजे का वक्त है, और पेशावर ज़ल्मी हैदराबाद किंग्समैन आज फाइनल मैच के लिए आमने सामने होंगे आज रात 8 बजे। काफ़ी ज़बरदस्त पुरअज़्म है दोनों जानिब से। पेशावर ज़ल्मी ऑलरेडी एक बार मैच जीत भी चुकी है, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन इसलिए पुरअज़्म है क्योंकि पहली बार वो टूर्नामेंट में शामिल है PSL सीजन 11 में, और पहली बार ही जीतने के लिए वो पुरअज़्म है। हमारे साथ एजाज शेख, साजिद खान और खिज़र आज़म मौजूद हैं। हम साजिद खान साहब की जानिब जाएंगे। साजिद खान साहब, जिस तरह भी बताया गया है एजाज शेख की जानिब से भी कि 70% जो वहाँ पे शायकीन क्रिकेट हैं वो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तब सब ने तकरीबन पेशावर ज़ल्मी की ही जर्सी पहन रखी है। क्या कहेंगे आज किसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा? बहुत शुक्रिया रानी को, आप एजाज शेख भाई को, हज़रत आज़म भाई को, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दुनिया में जो आपके न्यूज़ पर देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। निहायत ही उनका पाकिस्तान सुपर लीग प्यार आप लोगों ने पसंद किया, पहले तो आपको बहुत 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 इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट का जो फाइनल खेला जाएगा 3 तारीख संडे का दिन, पूरी दुनिया में इस फाइनल का इंतजार है। पहली दफा ऐसा हुआ जो पहली दफा कोई टीम ओवरसीज टीम ने शिरकत करी और उस बाहर के दौर में वो बनने के बाद फाइनल में पहुंची। पेशावर ज़ल्मी 5 दफा मतलब पहुंच चुकी है, 1 दफा फाइनल जीत चुकी है। तो यकीनी तौर पर पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद का यकीनी तौर पर जायजा लिया जाए और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से पेशावर ज़ल्मी की जर्नी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर यकीनी तौर पर उसमें कोई दौरा नहीं है की चोट में आज पेशावर ज़ल्मी को हैदराबाद मैच हरा देगी। इसमें यकीनी तौर पर जो हैदराबाद ने कारकर्दगी दिखाई है, कप्तान की बात करूं, खिलाड़ियों की बात करूं, यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग है। अज़म की बात करूं, पूरी दुनिया में खास तौर पर ह्यूस्टन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और टीम को इस तरह देखते हैं, जज्बा देखते हैं, तो यही चीजें 100% भी और जर्सियां पहन ले। मगर यकीनी तौर पर क्रिकेट आज ग्राउंड में आप देखिएगा हैदराबाद हर शोबे में पेशावर को आउट क्लास कर देगी। यकीनी तौर पर टॉस विंदा मैच होगा और ये पैक ग्राउंड के साथ एक जर्सी जाएगा। 2000 अगर बात की जाए 2016 में पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ, मगर 2026 में जो लास्ट मैच खेला गया है और इस्लामाबाद वर्सेस हैदराबाद के दरमियान जो आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उमेश शाह ने आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा, आसमान खान ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, उस्मान खान ने तो मैं यकीनी तौर पर एज ए क्रिकेटर कोच बहुत पूरी उम्मीद हूँ आज का फाइनल, आज का कप हैदराबाद जीतेगी यकीनी तौर पर। और यह आपको अगर भाई और इजाजत एक बात और बताते चलूं, तनवीर अहमद साहब है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, आज उनका बेटे का वलीमा। पूरे ह्यूस्टन में एक ही बात हो रही थी कल, यकीनी हैदराबाद को सपोर्ट करना है, हैदराबाद यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलने आने का। बाबर आजम बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, खूबसूरत नजर आ रहे थे। मगर कल मेरी अयाज चौधरी साहब से बात हुई, अयाज चौधरी साहब ने यकीनी कहा तो सबसे पहले लाहौर जो कजाफी स्टेडियम में लास्ट फाइनल खेलने गया था, लाहौर को सपोर्ट की थी, वो भी बहुत उम्मीद है। अयाज चौधरी जो बहुत ज्यादा ये कह रहे हैं। ठीक है साजिद खान साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। अब आज PSL फाइनल होगा जिसका इंतजार बेसब्री से तमाम ही खिलाड़ियों को भी था, शायकीन क्रिकेट को भी था। हमारे साथ खिज़र आज़म भी मौजूद है। खिज़र, आज का मैच कैसा देख रहे हैं? वही बात किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि अगर पेशावर ज़ल्मी अब तक टूर्नामेंट में सिर्फ एक बार हारी है और हैदराबाद ने जिस तरह से कम बैक किया है, देखा यही जा रहा है और सोचा जा रहा है कि बहुत तगड़ा मैच होने वाला है, क्या कहेंगे?
बिल्कुल जी, मैच बहुत अच्छा होगा। और जिस तरह आप पेशावर ज़ल्मी की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे ही मेरी आवाज़ रिपीट होके आती है, तो थोड़ा-सा बात करने में प्रॉब्लम हो रही है। खैर, पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्स फैंस हैं, वो यकीनन 2 बहुत टॉप क्लास टीमें इस वक़्त बन के आई हैं और फाइनल तक पहुँची हैं। और जो प्रेशर सिचुएशन है, देखिए प्रेशर सिचुएशन हैदराबाद किंग्स फैंस के लिए अब जो आखिरी मैच हुआ है, उससे बड़ा प्रेशर हैदराबाद किंग्स फैंस पर कोई आ ही नहीं सकता। वो जो लास्ट ओवर में 6 रन को डिफेंड कर जाना, उससे पहले 22 रन खा लेना मोहम्मद अली का, और फिर जिस तरह हुनैन ने बॉलिंग की है, और वो उससे ज्यादा प्रेशर बड़ा मैच अब नहीं हो सकता। फाइनल जरूर है, फाइनल का अपना एक प्रेशर भी है, मोमेंटम भी है। तो मैं ये समझता हूँ, एजाज भाई बोल रहे थे कि बाबर आजम और पेशावर ज़ल्मी की सपोर्ट में बड़ी तादाद में लोग आए हैं, तो हैदराबाद किंग्स फैंस का भी टारगेट यही होगा कि जल्द से जल्द बाबर आजम पर काबू पाए, उनको पवेलियन वापस भेजें, क्योंकि जब तक बाबर आजम फैक्टर ग्राउंड के अंदर मौजूद है, पूरी की पूरी जो सपोर्ट होगी वो पेशावर के लिए होगी। और बाबर आजम को भी पता है कि आज का मैच उनके लिए बहुत ज्यादा अहम है। और मैं ये अपडेट मतलब ये मेरी राय है कि ये मुकाबला है पाकिस्तानी माइंडसेट और ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के दरमियान, कि जो जिस माइंडसेट से हैदराबाद किंग्स फैंस खेल रही है, सिर्फ पाकिस्तानी जरीदे नहीं, इंटरनेशनल जरीदे भी ये लिख रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी सवाल हो रहे हैं कि जो ऑजी स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, क्या वो आप हैदराबाद किंग्स फैंस इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रही है? तो ये भी एक सवाल है कि वो किस माइंडसेट के साथ जाते हैं। और हैदराबाद किंग्स फैंस मुकम्मल तौर पर आज अटैकिंग अप्रोच के साथ टारगेट्स होंगे। हैदराबाद किंग्स फैंस का पहला टारगेट बाबर आजम, दूसरा टारगेट कुशाल मेंडिस, और तीसरा उनको जो बचना होगा वो बचना होगा सुफियान मुकीम और नाहिद राना से। ये 2 बॉलर्स हैं, 2 बल्लेबाज हैं। अगर इस पर हैदराबाद किंग्स फैंस ने कोई ग्रिप हासिल कर ली, यकीनन वो आज का मैच अपने नाम कर सकते हैं। मगर पेशावर ज़ल्मी को कोई टेंशन नहीं है, वो उनके लिए लाहौर के मैदान में भी सीजन बहुत अच्छा रहा उनके लिए, कराची में उनके अच्छा रहा। एक मैच जो हारे हैं, यकीनन वो उसमें बहुत ज्यादा रिलैक्स थे, उनको कोई टेंशन नहीं थी। वो मैच लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत कोई टेंशन नजर नहीं आई। खैर, क्या कहेंगे आज के मैच में दोनों जानिब से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें पेशावर ज़ल्मी की तरफ से 2 बड़े नाम हैं, बाबर आजम और कुशाल मेंडिस, दोनों टॉप बैटर हैं इस पूरे टूर्नामेंट के। और उनकी जो पार्टनरशिप है, उनकी जो बारी लगती है, वो भी बड़ी शानदार बारी लगती है, और बहुत ही दोनों की जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो नजर आ रही होती है खास। और फिर दूसरी जानिब अगर पेशावर ज़ल्मी के हम बॉलर्स की बात करें, तो उसमें सुफियान मुकीम है, उसमें और सुफियान मुकीम के अलावा नाहिद राना का जो फैक्टर है वो बांग्लादेश से खास तौर पर आए हैं, और वो इससे भी फाइनल खेलने आए हैं, तो वो इम्पैक्ट डालेंगे। नाहिद राना के अलावा इफ्तिखार है, इफ्तिखार भी जो बॉलिंग करते हैं वो बड़ी शानदार बॉलिंग करते हैं, और जो तजुर्बा है इफ्तिखार का, यकीनन वो एक इम्पैक्ट डाल रहा होता है पूरे के पूरे मैच के अंदर। जानिब अगर मैं बात करूं हैदराबाद किंग्स फैंस की जानिब से, तो उनके पास उनकी जो कैप्टन है लबुशेन, उनकी जो कैप्टनसी है उसकी बहुत तारीफ की जा रही है, एक फैक्टर वो है। फिर खास तौर पर जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल का जो किरदार है पूरी टीम के अंदर, जब तक वो ग्राउंड में मौजूद रहते हैं या जब तक वो बैटिंग पर मौजूद रहते हैं, वो अपना इम्पैक्ट है। मैक्सवेल एक बहुत बड़ा नाम है, और फाइनल मूवमेंट में बड़े मैचेस में मैक्सवेल अगर सिर्फ एक अकेले खड़े हो जाए तो पूरा मैच एक तरफ ले जा सकते हैं। और फिर इसी तरह हमने देखा कि मां सदाकत हैं, जिस तरह से ओपनिंग करते आ रहे हैं, फिर उस्मान खान का पल्ला जिस तरह से चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। और बिल्कुल ही अनयूजुअल शॉट्स खेल रहे हैं कि बॉलर अगर लेग स्टंप पे बॉल रखता है, तो वो बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर से, विकेट कीपर के ऊपर से बॉल को जो है वो बाउंड्री लाइन के ऊपर छक्के तक पहुंचा देते हैं। और फिर जिस तरह की फील्डिंग जारी है हैदराबाद किंग्स फैंस ने, देखें आखिरी मैच जो जीता है उन्होंने अपनी फील्डिंग से जीता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो हारी है वो अपनी फील्डिंग की, नाकिस फील्डिंग की वजह से हारी है। और फिर इसी तरह अगर हम बॉलिंग साइड पर आ जाएं हैदराबाद किंग्स फैंस की, तो कमाल बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद अली, आतिफ जावेद, और हैदराबाद किंग्स फैंस में कमाल बॉलिंग कर रहे हैं। खजर साथ ही रहेगा, एजाज शेख की जानिब रुख करेंगे। एजाज बताइएगा, एक तो ये कि दोनों जानिब से दोनों ही टीम्स इस वक्त बहुत पुरजोश और पुरअज़्म है कि मैच और आज का फाइनल वो ही जीते, लेकिन क्या समझ रहे हैं कि दोनों जानिब से कौन से ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो एक तो मैच का पांसा भी पलट दें, लेकिन जिनके ऊपर पूरे मैच इस वक्त डिपेंड करता है? देखिए, अगर हैदराबाद किंग्स मैन की बात कर ली जाए तो मैक्सवेल अभी तक वो अपनी इनिंग्स नहीं खेल रहे जो उनकी पहचान है T20 फॉर्मेट में या वनडे में, अभी तक उनकी तरफ से पेंडिंग है। इसी तरह साइम अयूब से जो उम्मीदें वो बस्ता की हुई है, कभी 38 रन उनके हाईएस्ट स्कोर रहे हैं,
कभी 19, कभी 15, उनकी तरफ भी अभी पेंडिंग है, ड्यू है कि वो भी एक अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं। उसके अलावा इरफान नियाजी है, उनसे भी उनको बड़ी ज्यादा हैदराबाद किंग्स में को उम्मीदें वाबस्ता हैं। सिर्फ उस्मान खान अकेले का बल्ला चल रहा है, रंजूगर है, तो इसके अलावा उनके पास ठीक है कि बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। तो बॉलिंग की वजह से, उस अच्छी बॉलिंग की वजह से और अच्छी फील्डिंग की वजह से हैदराबाद किंग्स बैंक को जो गुज़िश्ता इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जो मैच था वहां से फतह नसीब हुई, जब एक यकीनी छक्का बचाया आखिरी ओवर में, तो सारा खेल का पता ही पलट गया। तो ये चीज नजर आई कि हैदराबाद किंग्स बैंक आखिरी बॉल तक लड़ने वाली टीम है, बहुत बड़ी टीम है। तो इसीलिए उनकी तरफ से तो यही बल्लेबाज हैं कि जो कुछ भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी उनकी स्ट्रांग नजर आ रही है। लेकिन जो अगर बात कर लीजिए पेशावर ज़ल्मी की, तो उनकी तरफ से 2 बैटर लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। एक बाबर आजम खुद है और दूसरे कुशाल मेंडिस हैं। इनके अलावा जो तीसरे वो सिर्फ नॉर्मल ही है, खानापुरी हैं, आते तो हैं लेकिन वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देते जिसको डिस्कस किया जाए कि आज उसने मैच जितवा दिया। बॉलिंग में नहीद राना नो डाउट एक बड़े प्लेयर हैं, तजर्बाकार हैं, मैच्योर हैं, एक्सपीरियंस हैं। तो इसी तरह उसके बाद सुफियान मुकीम टॉप विकेट टेकर है। लेकिन जिस तरह उनका रिदम बना हुआ है करने के बाद, 4 मैच हारने के बाद, और फिर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, तो वो तो चीज नजर आ रही है। लेकिन बाबर आजम की जिस तरह की एक पोजीशन है, अगर शाबाश ज़ल्मी की तरफ से कप्तान की पोजीशन देखी जाए तो वो भी कमाल है। दूसरी तरफ लबोशीन भी हैं, कितने धीमे मिजाज हैं, वो फील्डिंग का उनका तरीकाकार जो है, जिस तरह वो पर लोग चेंज करते हैं, बॉलिंग चेंज करते हैं, फील्डिंग चेंज करते हैं, तो इस तरह उनका भी, यानी कि ये मैच कांटे का मैच है, ये कोई नॉर्मल मैच नहीं है। लेकिन एक बात ये भी ये ध्यान में रखना, बाज का जितनी लोग उम्मीदें हम लोग शायकीन क्रिकेट या तजिया का बांध लेते हैं, अच्छा खेलेगा, नाम बुरा खेलेगा, तो वो शायद उस पर इतना प्रेशर या कुछ हो तो वो उतना परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वो लोग जो बिहाइंड द सीन होते हैं, जिनका अभी जिक्र नहीं हो रहा होता, तो वो मैच जितवा के वो बाहर चले जाते हैं। इसी तरह ये जो शायकीन क्रिकेट है, उनकी नजरें बाबर किंग्स में बहुत जरूरी है कि बाबर किंग्स नारेबाजी भी होगी, तो ये एक दूसरी सूरत में ये हो जाता है, ये उल्टा उसके जो नफ्सियाती तौर पर दबाव का बायस भी बन जाता है। तो लोगों ने मेरे से इतनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली है, मैं कप्तान भी हूँ, तीसरा ये है चैलेंज है, वो भी मुझसे ही सारा कुछ कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो अब दोनों ही टीमों से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। साजिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। साजिद खान साहब, 39 दिनों का 39 डेज पर ये मुश्तमिल था टूर्नामेंट PSL सीजन 11, 44 मैचेस खेले जाने थे। जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो काफ़ी कयास आराइयाँ की जा रही थी, प्रोपेगेंडा किया गया था कि ये टूर्नामेंट मुकम्मल भी नहीं होगा, कभी सिक्योरिटी इशूज़ बनाए जा रहे थे, कभी किफ़ायतशारी मुहिम के। फाइनली आज PSL सीजन 11 का फाइनल खेला जा रहा है। पाकिस्तान में तो बहुत वाह वाह हो रही है, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी आलमी मंजरनामे पे आप यकीनी तौर पर पाकिस्तान से बाहर भी होते हैं, वहाँ भी आपके विजिट्स होते हैं, आम पब्लिक जो है बाहर की, वो PSL सीजन 11 को कामयाब इनेकाद पे क्या कह रही है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया रानी। पहले आपके सवाल की मैं इकरार करता हूँ, तारीफ करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं अमेरिका ह्यूस्टन में कल पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक शादी भी, गवर्नर सिंह यहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान के बड़े बड़े वजीर यहाँ पर मौजूद, तनवीर अहमद साहब की आपने बहुत प्यारी बात की। यहाँ पर सारे लोग यही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का कल फाइनल खेलने आ रहा है ह्यूस्टन क्या, और ह्यूस्टन की जो किंग है फवाद शर्मा साहब की और पेशावर ज़ल्मी के साथ, और यकीनी तौर पर दुनिया भर से मेहमान आए हुए। मगर आपके सवाल पे बहुत बड़ा लॉजिक है, खुशी का समा है, और मैं हाफिज कुरान हमारे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मैडम का बहुत बड़ा शुक्रिया, और वज़ीर दाखिला PCB सैयद मोहसिन नकवी साहब, सलमान इकबाल साहब, निहायत उम्दा उन्होंने हर चीज को ऑर्गेनाइज किया। तमाम फ्रेंचाइज जो 8 के 8 है उनके मालकान का, दुनिया भर में जितने भी लोग ओवरसीज के लोग आज फाइनल देखने गए हैं और फाइनल में पहुंचने वाले होंगे, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव ये तस्वीर किया। पहली दफा 11 एडमिशन में 2 ओवरसीज टीम आई है, और पूरी दुनिया में इसकी कवरेज बहुत अच्छी हुई है, बहुत ज्यादा इसकी मेहमान नवाजी हुई है, और दुनिया भर में इनपुट किया है, जो जस्टिस किया है बहुत पॉजिटिव किया। जिस तरह के आपने इंट्रो में बताया 39 दिन इन और आउट रहा, जिस तरह दुनिया के हालत चेंज हुए, मगर पाकिस्तान सुपर लीग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा कम है।
बहुत अच्छे और ओवरसीज ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का, खासतौर 20 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल, बांग्लादेशी खिलाड़ी, श्रीलंका खिलाड़ी, सारे पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से बहुत ज्यादा खुश है। पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी वजीर दाखिला ने जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से तमाम खिलाड़ियों की मेहमान नवाजी किए, उनके ऑनर, तमाम चीजें, बहुत अच्छा जस्टिस जा रहा। मगर आपको यकीनी तौर पर आपने हजर भाई से, इजाज भाई से बात की, मैं आज के मैच में दोनों टीमों पर छोड़ के आपको निशान नहीं कर सकूं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबर आजम दुनिया क्रिकेट का सबसे मकबूल खिलाड़ी है पाकिस्तान का। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर में जब वो खेलने जा रहे होंगे, हो सकता आज के ग्राउंड में वो सेंचुरी बना के, 2 बॉल और बैट के दरमियान जो कराची में जो आउटस्टैंडिंग सेंचुरी बना के आए और बहुत अच्छी कप्तानी करते हुए आए। अगर मेंडिस की बात की जाए तो बहुत अच्छे दोनों बैट्समैन है, मगर सुफियान मुकीम ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। राणा के आने से बाद उनकी टीम बहुत स्ट्रांग हो गई है, बॉलिंग उनकी अच्छी है। मगर अब हैदराबाद की तरफ आ जाए, आज डंके की चोट पे साहिब अयूब आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलेगा। 2000 पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन में मुल्तान सुल्तान से हाईएस्ट छक्के मारे थे और जा रहा है अपनी टीम के खिलाफ, अपनी जो लास्ट है उनकी टीम से आपके खिलाफ सेंचुरी बनाने जा रहे हैं। जो लास्ट मैच में उन्होंने इनपुट डाला था, तो बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी साई और उनकी बात करूं, मैक्सवेल की बात करूं, और यकीन तो उस्मान खान ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। उसने जितनी भी आपकी अगर पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन की अगर हैदराबाद को इस मुकाम पे पहुंचाया है तो उस्मान खान ने पहुंचाया, और मास ताकत बहुत ही आउटस्टैंडिंग लॉन्डर के सामने है। मगर ये चीज आपके प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड बता दे जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा एक प्रोग्राम, मेरे टाइम लिखने, आज की ट्रॉफी हैदराबाद यकीनी तौर पर हर हाल में जीतेगी, कितनी भी मुश्किलात हो जाए, जितनी लोग अच्छी क्रिकेट खेल के ग्राउंड रियलिटी में जो भी होगा, आपके तीनों फाजल, आकिब जावेद, जुनियर, मोहम्मद अली और उमेश शाह की बात करूं, तीनों फाजल बहुत फॉर्म है। मगर एक ही चीज है, ट्रॉफी हमने जीतनी है, पहली दफा खेलेंगे, पहली दफा भी ट्रॉफी हैदराबाद के नाम होगी। ये यकीनी तौर पर ऐसे क्रिकेट, ऐसे कोच, टॉप एनालिस्ट, मैं पहले दिन से उनकी टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ उनकी कारकर्दगी, उनकी पॉजिटिव, फवाद सरफत साहब को इकरा और सलमान की पॉजिटिव है। ही वो हैदराबाद किंग्समैन को सपोर्ट कर रहे हैं और वो सपोर्ट करना साजिद खान का कहना है कि बनता भी है, क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन ने अच्छा कमबैक भी किया, टीम और मैनेजमेंट की भी तारीफ की जा रही है। एजाज शेख भी हमारे साथ मौजूद है। एजाज, इस सीजन स्टार्ट होने से पहले दीगर मुल्कों में PSL सीजन 11 के लिए रोड शो भी मुनक्किद किए गए थे, क्या समझ रहे हैं रोड शो का इम्पैक्ट पाकिस्तान PSL सीजन 11 में आया है? कुछ नहीं है जी जी एजाज शेख आपसे। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं कि बिल्कुल जो रोड शो किए गए हैं, अमेरिका में भी किया गया, इंग्लैंड में भी किया गया, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रांडिंग हुई और उसका मकसद भी सिर्फ यही था कि ब्रांडिंग हो, और ब्रांडिंग में 100% ये कामयाब रहे हैं। और सेकेंडली ये है कि जब शो हुआ तो वहाँ की जो कम्युनिटी थी पाकिस्तान की, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। उसी वजह से जब सबसे बड़ी उसकी एग्जांपल ये है कि जब 2 ऑप्शन जब हुई हैं, 2 टीमों को इंक्लूड करना था, तो दोनों जो गैर मुल्की लोग हैं उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने इसमें अपनी जो तवज्जो सारी मरकूज रखी कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो अमेरिका से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या इंग्लैंड से, या उन्होंने इसमें अपनी जो जितना भी जो जज्बा था वो शो किया ऑप्शन में आके कि हमने खरीदनी है, तो फिर खरीदी, तो फिर उसकी जो कीमत लगी वो रोड शो की वजह से ही सारा कुछ उसका ही रिजल्ट था। सेकेंडली मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊं, क्योंकि मैं स्टेडियम में बैठा हूँ, बड़ी तेजी के साथ शायकीन क्रिकेट इन हो रहे हैं, और जो रिपोर्ट है हैदराबाद किंग्समैन वालों का, उसकी खूब खरमस्तियाँ जारी हैं। जो ग्राउंड में जिनको जाने की इजाज़त है, जिनमें लड़कियां हैं, कोई ऑफिशियल्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, ग्राउंड मैन हैं, वो खुद उसके साथ जा जाके तस्वीरें बनवा रहे हैं और हैंडशेक कर रहे हैं, और काफ़ी सेल्फियाँ बनाई जा रही हैं और वैसे भी तस्वीरें बनाई जा रही हैं, तो उससे खूब इंजॉय कर रहे हैं उसके साथ हैदराबाद किंग्समैन को। लेकिन एक और बात, खास बात जो मुझे नजर आई है वो ये है कि यहाँ पर जो पेशावर ज़ल्मी ने पूरे इंक्लोजर में उनका जो डार्क येलो कलर की शर्ट्स हैं वो पहनी हुई बहुत बड़ी तादाद नजर आ रही है, क्योंकि हर गेज पर फ्री में वो अपने जो लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको दे रहे हैं, और छोटे छोटे जो फ्लैग हैं पेशावर ज़ल्मी के वो साथ तकसीम कर रहे हैं। तो वो भी इंक्लोजर में, तमाम इंक्लोजर में नजर आ रहे हैं।
इसके अलावा यहाँ पर एक फूड चेन है वर्ल्ड वाइड, वो पाकिस्तान के जो फ्लैग हैं सब्ज हलाली परचम वो गिफ्ट दे रहे हैं शायकीन क्रिकेट को। तो अगर हैदराबाद किंग्समैन की कोई यूनिफॉर्म, कोई शर्ट या फेस पेंटिंग के हवाले से देखा जाए तो वो ऐसी कुछ नज़र इस तरह के लेवल पे नहीं आ रही कि जिस तरह लाहौर के जो मतलब क्वालिफायर जो कराची में हुआ उसकी तो नहीं मैं बात करूँ, जो एलिमिनेटर मैच हुए हैं 2 उसमें काफ़ी सारे हैदराबाद किंग्समैन के लोग नजर आ रहे थे और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो शर्ट्स भी पहनी हुई थी और उन्होंने फेस पेंटिंग भी बनवा रखी थी। आज उनकी तादाद बहुत कम नजर आ रही है। जरूर है या फिर वो अभी अचानक से इन होंगे ग्राउंड में। तो अभी तक जो येलो स्टोन बोला जाता है ना, बिल्कुल यहाँ पे खुद जो है कंपनी वाले लोग उनके जो इनके फ्रेंचाइज के मुलाजमीन है वो खुद फ्री में शर्ट तस्लीम कर रहे हैं, फ्लैग दे रहे हैं। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद से पहन के आए, क्योंकि बाबर आजम ने ये येलो कलर की शर्ट पहनी है तो पीछे बाबर आजम लिखा हुआ है, तो वो बाबर की जो पहनी हुई शर्ट है वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पे नजर आ रही हैं कि लोग यहाँ पर बिल्कुल एंजॉय करने के लिए फुली तैयार हैं और सिर्फ मुंतजर हैं कि मैच शुरू हो। मेरा ख्याल है, मेरा आइडिया 100% है कि उनकी जो रंगारंग तकरीब है उस पर तो नजर इतनी नहीं है, ना फोकस है, क्योंकि एक टिकट में ये 2-2 3-3 मजे होंगे। बाबर की बैटिंग देखेंगे, पूरा मैच देखेंगे, रंगारंग तकरीब देखेंगे, तो लोग सिर्फ मुंतजर ये हैं कि सिर्फ मैच शुरू हो। और मैच का भी आपको पता है कि टाइम चेंज कर दिया गया है कि 7:30 बजे मैच का टाइम था और 6 बजे तकरीब का आगाज हुआ। चूंकि दरमियान में मगरिब की अजान और नमाज का टाइम होता है इसीलिए इसको डिले किया गया और 1 घंटा डिले करने की वजह से अब जो टॉस है वो 7:30 बजे शुरू होकर किया जाएगा और मैच का आगाज जो पहला बॉल फेंका जाएगा तो किया जाएगा वो तकरीब के हवाले से क्या कहना है? सब इख्तितामी तकरीब भी मुनक्किद की गई है, वो कब स्टार्ट होगी? जो इफ्तिताही तकरीब है वो का टाइम जो है तकरीबन 7-7:45 बजे ये शुरू होगी। और यहाँ पर जो सिंधी लिबास में मलबूस, बलोची लिबास में मलबूस जो सकाफती रंग हैं पूरे पाकिस्तान के ये क्रिकेट बोर्ड में जलवागर हैं। हर तरफ से कुछ ना कुछ नई चीज नजर आ रही है। खासतौर पे ये जो बलोचिस्तान से वाबस्ता लोग हैं उन्होंने व्हाइट कलर के वो पगड़ी पहनी हुई है, साथ वेस्टकोट पहनी हुई है और सफेद सूट पहने हुए हैं। इसी तरह सिंध की सकाफत भी बड़ी अच्छी तरह यहाँ पर दिखाई दे रही है। पंजाब के लोग भी पगड़ी पहन के आए हुए हैं, यानी कि ये अब पाकिस्तान के जो असल रंग हैं वो भी यहाँ पे नजर आएंगे। और जो क्रिकेट की जो खूबसूरती है, जो क्रिकेट की शॉट्स हैं, अपने जो फेवरेट प्लेयर्स हैं शौकीन क्रिकेट के, वो उनको भी देख के मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स को भी देख के चौके छक्के लगते देख के भी इंजॉय करेंगे। इसके अलावा जो खास बात यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ पर जो आला शख्सियात है, चाहे वो कौमी असम्बली से वाबस्ता है या सेनेट से हैं या पंजाब असम्बली से या मुख्तलिफ जो सूबाई जो असम्बलियाँ उनके से लोग हैं वुज़रा हैं, उनको भी खास दावत दी गई है। और ये भी सुनने में आ रहा है ज़राए के मुताबिक पॉसिबल है काफ़ी हद तक कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी यहाँ पे मियां शहबाज शरीफ साहब भी आए, मैच देखें और एट दी एंड जो इनामात तकसीम होते हैं, जो ट्रॉफियों की तकसीम होगी उस वक्त वो यहाँ पे मौजूद हों और कई और आला शख्सियात भी यहाँ पे मौजूद होगी। दीगर जो कंट्रीज के लोग हैं उनको भी दावतनामे भिजवाए गए, क्योंकि जब तक वो आ नहीं जाते इस बात को उस वक्त डॉक्टर भुट्टी साहब ने आएगी ना ये कंफर्म किया जाएगा और जो कुछ भी जारी करेगा, क्योंकि वहां तक मीडिया की रसाई बिल्कुल भी नहीं है। जो चेयरमैन बॉक्सेस है, जो मेहमानों की गैलरी है या जो साथ रहिएगा। इजाज़त खिज़र आजम की जानिब जाते हैं। खिज़र, इस PSL से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जो हमारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर सकते थे उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया कि अब भी वो पाकिस्तान के सुपरस्टार ही हैं। जैसे हम बाबर आजम की बात करें, आज उनकी टीम फाइनल में पहुंच भी गई। बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी अप टू द मार्क थी, लेकिन बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो वो भी सामने आ गए हैं, जिसमें साइम अयूब का नाम सर फहरिस्त है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिजवान, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद वसीम, अब्दुल्ला शफीक और स्पेशली जो हमारे कप्तान है कोयटा के सऊद शकील, ये वो प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस अब खुल के सामने आ गई है। इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं PSL के बाद? देखिए, अभी आप जो है वो गैर मुल्की टूर्स की बात कर रही थी। पाकिस्तान सुपर लीग से पहले जो डिनर हुए थे, जो शोज हुए थे दुनिया के दीगर मुल्कों में, उन शोज में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेटर्स थे वो तो सारे फ्लॉप। ना शाहीन चले, ना अबरार चले, ना हारिस रऊफ चले। जो उधर जो रिप्रेजेंट करवाए जो जा रहे थे बतौर सुपरस्टार बन के, वो इस टूर्नामेंट में वो बतौर सुपरस्टार अपने आप को नहीं मनवा सके। बाबर आजम और शान मसूद दो ऐसे प्लेयर हैं पुराने प्लेयर्स में जिन्होंने अपने गेम के थ्रू
बहुत जबरदस्त तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया है। शान मसूद ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है वो कमाल है, क्योंकि शान मसूद पर तो टैग था कि वो टेस्ट के प्लेयर है। इसी के अलावा एक और प्लेयर है जिसकी फॉर्म इस वक्त बड़ी कमाल और कभी बड़ी बला की फॉर्म हो गई है। फिटनेस पर उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है, उनको मौका ही नहीं मिला। मेरी मुराद शर्जील खान से है, वो इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छी फिटनेस और कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है कि उनको अभी तक मौका नहीं मिला हैदराबाद किंग्स में से, तो ये उनके लिए बड़ा सेटबैक होगा। मैं ये समझता हूँ कि शर्जील खान इस वक्त ऐसी फॉर्म में है जो शायद उनको 2016 में मिली हुई थी। 10 साल बाद वो फॉर्म उनकी शायद वापस आई है, जिस तरह का हमने नेट में उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा है। आपने बात की सऊद शकील की, देखिए सऊद शकील T20 फॉर्मेट के, हाँ, वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट के वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनको वनडे में जगह देनी चाहिए। बहुत अरसे से बोला जा रहा है कि सऊद शकील वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। लिस्ट ए में आप उनका रिकॉर्ड देख लें, उनके करीब भी कोई नहीं भटकता। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक हैं, वो भी वनडे फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर हैं और उनको वनडे में चांस देना चाहिए। खुद सलमान अली आगा जो कि T20 फॉर्मेट के कैप्टन भी रहे, बट वो बहुत अच्छे प्लेयर, वनडे में अच्छा परफॉर्म करते हैं, T20 में उनकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है। तो वही फॉर्मेट वाली बात है, जो जहां पर खेलता है वो वहां पर खेले। अब बात आफरीदी अनलकी रहे, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। इसी तरह और भी प्लेयर्स हैं, देखिए शाहनवाज धानी है, बहुत अच्छे बॉलर हैं, एक सीजन में वो टॉप विकेट टेकर भी रहे, उनको मौका नहीं मिला। इसके अलावा मेहरान मुमताज की अगर मैं बात करूं, मेहरान मुमताज को सिर्फ एक मैच दिया गया और एक मैच में उनको 1 ओवर दिया गया, वो भी बहुत अच्छे मतलब प्लेयर साबित हो सकते थे। और ये मेहरान मुमताज हो गए या शाहनवाज धानी हो गए कि डोमेस्टिक में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग ही सब कुछ नहीं है, देखिए ये इंटरनेशनल इवेंट नहीं है, ये डोमेस्टिक इवेंट है। ये पाकिस्तान का डोमेस्टिक इवेंट है जिसमें दुनिया भर से खिलाड़ी आते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनाया गया, कमर्शियलाइजेशन है, एडवर्टाइजमेंट है। हमारा असल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है नेशनल T20, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और जो लिस्ट ए के जो मैचेस हैं, वहां से आपको जो है वो मैकेनिज्म तय करना पड़ेगा। PSL में सही है, खिलाड़ी हाईलाइट हो रहा है, खिलाड़ी प्रेशर सिचुएशन में जो गेम है, टीम गेम है, वो उस तरह से नहीं हो पा रहा। बट आपको शेयरिंग करने को मिलता है, ड्रेसिंग रूम शेयर होता है, इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं, ये सब चीजों को लेकर सही है। मगर अभी इम्तिहान जो है पाकिस्तान टीम का वनडे में है, टेस्ट चैंपियनशिप है। अब देखते हैं कि वो बांग्लादेश में किस तरह से परफॉर्म करते हैं, फिर वनडे सीरीज जो आने वाली सीरीज है उसमें किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ये पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का डोमेस्टिक इवेंट है, जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं। एक दुनिया की चौथी पांचवी एक बड़ी लीग है जिसमें प्लेयर्स हाईलाइट होते हैं, न सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स हाईलाइट होते हैं बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हाईलाइट। लेकिन लफ्ज़ पढ़ के मिसाल क्या है कि जो अपनी T20 फॉर्मेट में अपनी नेशनल साइड से सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल खेले, मगर लास्ट मैच में जो उनकी सेलिब्रेशन है डिजिटल अकाउंट्स पर इस वक्त शेयर हो रही है। इसी तरह टिम डेविड है, वो भी देखें जिस तरह आए थे, वो अपनी टीम की तरफ से खेले। फिर इसी तरह और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं इंटरनेशनली जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में आए, हाईलाइट हुए। इसी तरह हम भी देखते हैं कि बाद दफा हमारे प्लेयर्स हैं बिग बैश में जाते हैं, वहां पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं। कैरेबियन लीग है, वहां पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, हाईलाइट होते हैं, दुनिया में उनकी बात बनती है। मगर जब आप नेशनल साइड से खेलते हैं, टॉप टीमों के खिलाफ खेलते हैं, ये बात बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत सारी दुनिया की जो फुटबॉल लीग हो रही होती हैं, उसके जो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जब वो अपनी नेशनल साइड की तरफ से आते हैं तो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो नेशनल साइड एक अलग प्लेटफॉर्म पे हर किस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता है। एजाज टीबी हमारे साथ मौजूद है। एजाज, PSL सीजन 11 में फाइनल में तो पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन ही पहुंच सके हैं, लेकिन इनके अलावा कौन सी ऐसी टीम आपको लग रही है जो तवक्कुआ से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर गई है? देखिए, तो से ज्यादा अगर वो बेहतर परफॉर्म करती तो लाजमी बात थी कि वो आज फाइनल खेलने के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मौजूद होती। तो तवक्को के मुताबिक तो यही है, जो एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, जो 8 टीमें ऐसी होती हैं। जब पहला दिन उनकी ऑप्शन हुई, टीम की फॉर्मेशन बिल्कुल तैयारी की, तो वो ये उनको कह दिया गया, वो इसी मकसद के लिए टीमें तश्कील दी गई कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। लेकिन तवक्को के मुताबिक जो नहीं टीमें खेल सकी, जिनसे तवक्को मुझे बहुत ज़्यादा थी कि ये टीमें अच्छी हैं और ये लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ करेगी, ये कुदरती बात है क्योंकि ये 11वां एडिशन है। तो इसमें जो लाहौर किंग्स और कराची किंग्स की टीमें ऐसी हैं कि ये अगर कहा जाए ना, पाकिस्तान सुपर लीग की पहचान
और कोयटा ग्लैडिएटर्स, बल्कि सारी टीमें पहचाने, लेकिन दोनों की जो जब इनका मैच होता है ना तो फिर हर जगह पे लाजमी तौर पे इसमें ज्यादा कशिश फील होती है कि अगर लाहौर में बैठा हुआ कोई बंदा है तो वो सोचता है कि मेरी लाहौर की टीम जीते, और कराची वाले सोचते हैं कि कराची की टीम जीते। तो हालांकि प्लेयर्स आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो मैनेजमेंट है, जो मालिकान है, उनके बड़ा अच्छा आपस में रिलेशन है और होना भी चाहिए, बहुत अच्छा तलक है। लेकिन इन दोनों टीमों के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब जो इसके रंग हैं वो फीके पड़ जाएंगे, लेकिन जिस तरह एंड तक तीन टीमों में ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि क्या कराची किंग्स चौथी टीम होगी या चौथी टीम लाहौर कलंदर्स होगी या हैदराबाद किंग्स में होगी, तो फिर जो जब लास्ट मोमेंट पे ये पता चला पिंडीज के मैच के बाद के मैच के बाद ये पता चला कि नहीं जी हैदराबाद किंग्स में हमने क्वालिफाई कर लिया, तो उसके बाद सारा कुछ ही चेंज हो गया। तो हैदराबाद किंग्स ने जिस तरह वो मैच खेला वो भी उनका फाइनल मैच ही था, वो फाइनल मैच से कम नहीं था। खेल के तीनों शोबों में उन्होंने रावलपिंडीज को मार दी, पहले स्कोर 200 प्लस किया, उसके बाद 158 करना था उन्हें कि लाहौर कलंदर इन हो जाती, वो नहीं करने दिया। तो इतने इतने बड़े प्लेयर्स उनको पवेलियन की राह दिखा दी गई, बॉलिंग भी अच्छी हुई, बैटिंग भी अच्छी हुई, फील्डिंग का भी बड़ा आला मैच देखने में आया। तो उस वक्त ये जो तीन टीमें एक कतार में खड़ी थी कि चौथी टीम बन के वो फर्स्ट फोर के पैनल में जाएगी तो शामिल हो जाएगी, जो मैचेस खेलेगी, उस वक्त एक ऐसा इसने बूम पकड़ा पाकिस्तान सुपर लीग का कि पूरी दुनिया में उसका चर्चा हो गया कि इतना ज्यादा एक चौथी टीम बनने के लिए भी इतनी ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है। और उन टीमों को जो 3 बार की डिफेंडिंग चैंपियन हुए, लाहौर कलंदर, फिर कराची किंग्स भी फाते रह चुकी है, तो इस तरह हैदराबाद किंग्स में नई टीम थी, उसकी परफॉर्मेंस हैदराबाद किंग्समैन नहीं थी, लेकिन पीएसएल सीजन 11 में फाइनली हैदराबाद किंग्समैन पहुंच गई और इसका मुकाबला आज 8 बजे पेशावर ज़ल्मी से होगा। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे साजिद खान साहब, खिज़र आज़म, एजाज शेख, आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज शाम 8 बजे, रात 8 बजे पीएसएल सीजन 11 में 2 मजबूत टीमें आमने सामने होंगी। रात 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी, उसमें बताएंगे कौन सी टीम जीती या जीत के करीब है। कल तक के लिए आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।